Good morning. This is Imranul Haq with a new reading video, and this time it's book 19, academic reading, and you can see the topic, the impact of climate change on butterflies in Britain. A really interesting topic. It's test 4 and reading passage 1. Okay, let's see the questions. What kind of questions are given? Okay, true, false, and not given. You see, true, false, and not given. Okay, so read out the instructions first. True, the statement matches with the given information in the text. False, contradictory information, and when the information is not given, it is considered as not given. Sorry. So for 40 years ago, there were fewer butterflies in Britain than at present. मौजूदा दौर की निस्बत 40 साल पहले बटरफ्लाइज कम थी। ठीक है जी, 40 साल पहले देर वर फ्यूर बटरफ्लाइज इन ब्रिटेन, बरतानिया में जो तितलियां थी उनकी तादाद कम थी देन एट प्रेजेंट, आज की निस्बत। ठीक है जी, तो हम देखते हैं जी कि ऐसा ही है कि इनकी जो है हमारे पास। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जी, तो पढ़ेंगे हम यहाँ से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशनिस्ट, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशनिस्ट, population of around 2/3 of butterflies species have declined in Britain over the past 40 years। यानी 40 सालों से, जो 40 साल पहले तादाद थी वो 40 सालों के दौरान हैव डिक्लाइंड, कम हुई है। ठीक है जी, यानी आज कम है, आज तादाद कम है। 2/3 ऑफ बटरफ्लाई स्पीशीज हैव डिक्लाइंड इन ब्रिटेन, बरतानिया में कम हो चुकी है ओवर द पास्ट 40 ईयर्स, पिछले 40 सालों में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि देयर वर फ्यूर बटरफ्लाइज इन ब्रिटेन देन एट प्रेजेंट, यानी पहले 40 सालों में कम थी आज की निस्बत। ऐसा तो नहीं है, वो कहता है 40 साल पहले जो थी वो तादाद ज़्यादा थी, अब वो कम हुई है। तो अगर अब वो कम हुई है तो एट प्रेजेंट देख लें, 40 साल पहले देयर वर फ्यूर बटरफ्लाइज इन ब्रिटेन देन एट प्रेजेंट, 40 साल पहले जो तितलियां थी बरतानिया में वो आज की निस्बत कम थी। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि अराउंड 2/3 ऑफ बटरफ्लाई स्पीशीज हैव डिक्लाइंड इन ब्रिटेन ओवर द पास्ट 40 ईयर्स। 40 साल पहले जो आज की निस्बत जो तितलियां हैं वो कम थी। ठीक है जी, कम तो नहीं थी। तो वो तो ये कहता है कि 2/3 ऑफ बटरफ्लाई स्पीशीज, बटरफ्लाई की जो स्पीशीज इकसाम थी ना, ठीक है, हैव डिक्लाइंड, वो कम हुई है इन ब्रिटेन ओवर द पास्ट 40 ईयर्स, 40 सालों के दौरान, बरतानिया में 40 सालों के दौरान बटरफ्लाई की जो इकसाम है वो कम हुई हैं। ठीक है, आज की निस्बत। ठीक है, तो अब ये देख लें, इफ दिस फाइंड कंटिन्यूज इट माइट हैव अनप्रिडिक्टेबल नॉक ऑन इफेक्ट फॉर अदर स्पीशीज इन द इकोसिस्टम। ठीक है, बटरफ्लाई एग्स सॉरी, तो अब दोबारा देख ले, पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 2/3 ऑफ बटरफ्लाई स्पीशीज हैव डिक्लाइंड इन ब्रिटेन ओवर द 40 ईयर्स। अच्छा, जो तितलियों की पॉपुलेशन है, तितलियों की इकसाम की पॉपुलेशन वो 40 साल के दौरान कम हुई है। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, तो 40 ईयर्स अगो, वहाँ पे भी 40 ईयर्स अगो लिखा है, देयर वर बटरफ्लाई फ्यूर बटरफ्लाइज इन ब्रिटेन देन प्रेजेंट। ऐसा तो नहीं है, पहले ज़्यादा थी तो डिक्लाइन हुई है। ठीक है जी, इसलिए कैटरपिलर्स आर ईटन बाय अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रीडेटर्स। ओके, मुख्तलिफ किस्म के शिकारी हैं जो कैटरपिलर्स को खाते हैं। हम देखते हैं जी, कैटरपिलर्स है कहीं पे, बटरफ्लाइज eggs develop into caterpillars, yes, and these insects which are the second stage, ये कैटरपिलर जो है ये सेकंड स्टेज होते हैं इन न्यू बटरफ्लाइज लाइफ साइकिल। जो बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल होता है उसमें ये सेकंड स्टेज पे होते हैं जो कैटरपिलर्स होते हैं। कंज्यूम वास्ट क्वांटिटीज ऑफ प्लांट मटेरियल, ये काफ़ी ज़्यादा प्लांट मटेरियल में क्वांटिटी जो है, प्लांट मटेरियल की क्वांटिटी वो इस्तेमाल करते हैं। एंड इन टर्न और बदले में एक्ट एज अ प्रे फॉर बर्ड्स, बदले में इनको परिंदे खाते हैं।
बैट्स चमगादड़ खाते हैं एंड मैमल्स, और दूसरे मैमल्स भी खाते हैं, यानी ये उनका शिकार होते हैं। हम देखते हैं जी यहाँ पे कैटरपिलर्स आर ईटन बाय नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, तो वो ऐसे ही है, उनको खाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास फिनोलॉजी, अ टर्म यूज्ड, दिस इज द कीवर्ड, ओके, अंडरलाइन, a term used to describe creatures ability to alter the location of a life cycle event। फिनोलॉजी एक टर्म है जो इस्तेमाल होती है कि क्रीचर्स में ये जो चीज़ें हैं, मखलूक है या ये जो तितलियां हैं, उनमें एबिलिटी होती है कि वो अपने लाइफ साइकिल इवेंट के दौरान अपनी लोकेशन जो है उसको चेंज कर सकें। तो हम देखते हैं जी फिनोलॉजी, यहाँ पे फिनोलॉजी है, फिनोलॉजी ये है फिनोलॉजी, ये अब देखें सॉरी जी। तो हम देखते हैं वन ऑफ द मेन वेज इन विच स्पीशीज आर इंश्योरिंग कंडीशन सूट देम, बहुत से जो तरीके हैं उनमें से स्पीशीज के लिए आर इंश्योरिंग कंडीशंस, वो उन कंडीशंस को यकीनी बनाते हैं, सूट देम जो उनको मुनासिब होती हैं, इज बाय चेंजिंग द टाइम, वो है वक्त को चेंज करना, ऑफ ईयर साल के, एट विच दे आर एक्टिव, जब वो एक्टिव होते हैं, रिप्रोड्यूस, और जब वो प्रोड्यूस करते हैं बच्चों को। ठीक है जी। साइंटिस्ट रेफर टू टाइम ऑफ द टाइम, जो साइंसदान हैं इस टाइम को, ऑफ सच लाइफ साइकिल इवेंट, इस लाइफ साइकिल इवेंट को क्या कहते हैं जी, फिनोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है वो, हम कहते हैं अ टर्म टू डिस्क्राइब क्रीचर्स एबिलिटी टू ऑल्टर लोकेशन ऑफ लाइफ साइकिल इवेंट। लेकिन यहाँ पे तो वो कहता है, ये देखें, ये कहता है इंश्योरिंग कंडीशन सूट देम इज बाय चेंजिंग द टाइम, यहाँ पे तो चेंजिंग द टाइम ऑफ द ईयर्स कहता है, यहाँ पे अल्टर द लोकेशन कहता है। ठीक है जी। अल्टर मीन भी चेंजिंग, इसका मतलब है कि कंट्राडिक्शन हो रही है, कंट्राडिक्शन है, तो फिर हम इसलिए हमको इसको फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट है सम स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई हैव रिड्यूस्ड लाइफ स्पैन, कुछ स्पीशीज जो हैं बटरफ्लाईज की, उनका लाइफ स्पैन जो है वो कम हो चुका है, उनकी उम्र कम हो चुकी है, टू स्प्रिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज। ठीक है जी। जब स्प्रिंग का मौसम बहार का दर्जा हरारत बढ़ता है तो उनका लाइफ स्पैन जो है, ठीक है, वो कम होता है कम होता है जी, रिड्यूस्ड लाइफ स्पैन। हम देखते हैं जी मौसम बहार है कहीं पे, स्प्रिंग या स्प्रिंग टेम्परेचर, दिस नो वील रीड फ्रॉम दिस पैराग्राफ। These advances have been observed already in a wide range of butterflies. Indeed, most species are advancing their phenology to some extent. In Britain, as the average temperature, now you can see, in Britain, as the average spring temperature has increased, now we find the true line, okay, by roughly 0.5 degree centigrade over 20 years. The temperature in spring has increased by roughly 0.5 degree in the past 20 years. Species have advanced by between 3 days and 3 days and a week on an average to keep in line with the cooler temperature. अब देख सकते हैं यहाँ पे, is this a sign that butterflies are well equipped to cope with the climate change? क्या ये साइन है? तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि उनका लाइफ साइकिल जो है ना, लाइफ स्पैन जो है वो रिड्यूस हो गया है, कहीं पे भी इस चीज़ का जिक्र नहीं दिया गया। नेक्स्ट है देयर इज अ क्लियर रीजन फॉर द अडाप्टेशन, अडाप्टेशन की क्लियर रीजंस हैं, वाज़े वजूहात हैं कि वो क्यों उन्होंने अडाप्ट किया इस माहौल को, दैट बटरफ्लाइज आर मेकिंग टू क्लाइमेट चेंज, कि बटरफ्लाइज जो हैं वो क्लाइमेट चेंज जो है उसको कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज में एडजस्ट हो रहे हैं, इसकी अडाप्टेशंस की क्लियर रीजंस हैं। ठीक है जी। तो बटरफ्लाइज जो हैं वो क्लाइमेट चेंज में अडाप्टेशन कर रहे हैं, तो इसकी क्लियर रीजंस हैं। हम देखते हैं जी कि क्लियर रीजंस हैं। अब वो क्या कहता है, कहता है कि टू कीप अप species have advanced by between 3 days and a week on average to keep in line with cooler temperature। ठीक है जी, वो कूलर टेम्परेचर में रहना चाहते हैं औसतन। इज दिस अ साइन दैट बटरफ्लाइज वेल इक्विप्ड टू, क्या ये एक अलामत है बटरफ्लाइज के लिए कि वो बड़ी अच्छी तरह से तैयार हैं ताकि वो क्लाइमेट चेंज से निपटें। अच्छा, दूसरी चीज़, एंड रेडली एडजस्ट टू न्यू टेम्परेचर, और फ़ौरन जो न्यू दर्जा हरारत है उसमें एडजस्ट हो सके।
और आर दीज पॉपुलेशंस अंडर स्ट्रेस, क्या ये पॉपुलेशन जो है वो दबाव के तहत है? बीइंग ड्रैग्ड अलोंग अनविलिंगली बाय अननेचुरली फास्ट चेंजेस, बीइंग ड्रैग्ड अलोंग अनविलिंगली, क्या उनकी मर्जी के खिलाफ उनको ड्रैग किया जा रहा है? और सॉरी बाय नेचुरली फास्ट चेंजेस, अननेचुरली गैर फितरती तरीके से जो तब्दीलियां हैं उनके जरिए। द आंसर इज स्टिल नन, ये देखिएगा, द आंसर इज स्टिल अननोन, आंसर तो है ही अननोन। तो ये तो कह रहा है कि देयर इज अ क्लियर रीजन, क्लियर रीजन तो नहीं है बल्कि अननोन है कि वो अडाप्टेशन जो कर रहे हैं क्लाइमेट चेंजेस में उसकी रीजन क्लियर है, लेकिन वहां पे तो वो कहता है कि ये आंसर जो है वो है, रीजन ही अननोन है अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट देख लें। द डेटा यूज्ड इन द डेटा यूज्ड इन द स्टडी वाज टेकन फ्रॉम द वर्क ऑफ एमेच्योर बटरफ्लाई वॉचर्स। एमेच्योर्स वो होते हैं जो शौकिया होते हैं, ठीक है जी। कुछ लोग प्रोफेशनल होते हैं, कोई शौकिया होते हैं। तो वो कहता है कि वो लोग जिनका शौक होता है बटरफ्लाई को देखना, ठीक है जी, उनके काम से डेटा जो है ना, उनकी स्टडी से डेटा जो है वो इस्तेमाल किया गया है। द डेटा यूज्ड इन द स्टडी, स्टडी में जो डेटा यूज किया गया है ना वो लिया गया है एमेच्योर जो बटरफ्लाई वॉचर्स हैं उनसे। तो देख ले जी, ऐसा ही है। पहली तो है कि ये देखिए स्टडी की बात करता है, डेटा की बात करता है, इसको अंडरलाइन करें। तो यहाँ पे देख ले, द रिसर्चर्स, ये देखें, रिसर्चर्स पुल्ड ऑल टुगेदर डेटा, द रिसर्चर टुक द डेटा, द डेटा यूज्ड इन द स्टडी द सेम, ठीक है जी, फ्रॉम मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स दैट हैड बीन सबमिटेड, और ये डेटा सबमिटेड किया गया है बाय बटरफ्लाई एंथुसियास्ट, बाय बटरफ्लाई एमेच्योर, एमेच्योर वॉचर्स, ठीक है जी। ये देख लें, पीपल हु स्पेंड देयर फ्री टाइम, ये एमेच्योर होता है जो अपना फ्री टाइम स्पेंड करते हैं ना, ऑब्जर्विंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, जो डिफरेंट एक्टिविटीज स्पीशीज की डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो फ्री में टाइम स्पेंड करते हैं वहां पे। तो ये देखें बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है कि उनका ही जो फ्री में उनको बटरफ्लाई को वॉच करते हैं, ठीक है जी। तो डेटा है वहां से लिया गया, द डेटा यूज्ड इन द स्टडी वाज टेकन फ्रॉम द, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ये डेटा यूज्ड इन द स्टडी, स्टडी वाज टेकन फ्रॉम द वर्क ऑफ एमेच्योर बटरफ्लाइज, जो शौकिया बटरफ्लाइज को देखने वाले हैं, पालने वाले हैं, उनके काम से ये डेटा लिया गया है। तो यहाँ पे भी वो वही कहता है कि फर्स्ट द रिसर्चर्स पुल टुगेदर डेटा, उन्होंने डेटा लिया है मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स दैट हैड बीन सबमिटेड बाय बटरफ्लाई एंथुसियास्ट, ठीक है, बटरफ्लाई एंथुसियास्ट जो है उन्होंने ये सबमिट किया है। पीपल हु स्पेंड, ये एंथुसियास्ट कौन है, पीपल हु स्पेंड देयर फ्री टाइम, ये है फ्री टाइम जो है एमेचर, एमेचर जो एमेचर हैं बटरफ्लाई वॉचर्स हैं उनसे, तो वहां से डेटा लिया गया है। तो ये है हमारा, ठीक है, और इसके ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, ठीक है जी। जी है हमारे पास ये लेंगे, हमारे पास है वन वर्ड ओनली है, वन वर्ड ओनली, कंप्लीट द नोट्स बिलो है हमारे पास, ठीक है जी। तो हम अब देखते हैं दूसरा जी। तो हम देखते हैं पहला ही क्वेश्चन जो हम देखते हैं वो है, ठीक है, बटरफ्लाइज इन यूके, ठीक है। ये देखें हमारे पास जो हेडिंग है, द स्मॉल ब्लू लिव्स इन लार्ज, ठीक है जी। स्मॉल ब्लू है हमारे पास, हम देखते हैं स्मॉल ब्लू बटरफ्लाई है हमारे पास, स्मॉल ब्लू बटरफ्लाई, ठीक है जी। ये 20 स्मॉल ब्लू जी, ये देखें स्मॉल ब्लू, हम देखते हैं फॉर दीज स्पीशीज सच एज ब्रिटेन्स टाइनिएस्ट बटरफ्लाई, सबसे छोटी बटरफ्लाई है, उसको डेंटी बड़ी प्यारी सी है, नरमोनाजिक सी है, स्मॉल ब्लू हुज कॉलोनीज आर अप टू 100 स्ट्रॉन्ग। अब देख लें हुज कॉलोनीज, इसका मतलब है, ये देखें, ये वाला कहता है द स्मॉल ब्लू लिव्स इन लार्ज, इन लार्ज कौन सी चीज़ है जहाँ पे रहती हैं, तो आप देख लें यहाँ पे ज़रा, द डेंटी स्मॉल ब्लू हुज कॉलोनीज आर अप टू 100 स्ट्रॉन्ग सम डेवलप इनटू, तो ये कहाँ पे रहती हैं जी, हुज कॉलोनीज, तो ये कॉलोनीज में रहती हैं। तो आप लिखेंगे जी कॉलोनीज, स्पेलिंग जो है वो आपने ठीक लिखिएगा, ठीक है, कॉलोनीज। फर्स्ट अपीयर्स एट द स्टार्ट ऑफ, ओके, ये कब सबसे पहले एट द स्टार्ट ऑफ, पहले ही ये नमूदार होती हैं, एट द स्टार्ट ऑफ कहाँ पे, ठीक है जी। सम डिवेल्प इनटू बटरफ्लाइज, सम डिवेल्प इनटू बटरफ्लाइज अर्ली इन स्प्रिंग,
कहाँ पे ऐसे इनटू बटरफ्लाइज कहाँ पे ये डेवलप होती हैं? इन अर्ली स्प्रिंग। अब देख लें, फर्स्ट अपीयर्स है तो स्टार्ट है यहाँ पे, वो कहता है कि डिवेल्प इनटू बटरफ्लाइज, वो फर्स्ट अपीयर्स होती हैं इन द स्टार्ट ऑफ है, तो स्टार्ट ऑफ क्या है? अर्ली, इन द अर्ली इन स्प्रिंग। तो आप स्प्रिंग लिख दें यहाँ पे, ठीक है जी, राइट डाउन स्प्रिंग। ओके, नेक्स्ट वन, विदाउट वेस्टिंग टाइम, द हाई ब्राउन fritillary, okay, has one productive side, reproductive side is considered to be more high brown fertility। ठीक है, हम देखते हैं जी हाई ब्राउन फर्टिलिटी है कहाँ पे? हाई ब्राउन फर्टिलिटी, हाई ब्राउन फर्टिलिटी ये है, हाई ब्राउन फर्टिलिटी है हमारे पास, ये देखें, ठीक है जी। तो हम पढ़ते हैं जी हाई ब्राउन फर्टिलिटी को। The beautiful high brown fertility, often described Britain's most endangered butterfly। अब देख लें, ये है ना जी, often described तो is considered, ये इसको समझा जाता है, to be more, तो देख लें ब्रिटेन्स मोस्ट क्या समझी जाती है जी? इंडेंजर्ड, तो आप लिखेंगे इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड, इट्स कैटरपिलर्स ऑक्यूपाई अ लिमिटेड रेंज ऑफ इट्स कैटरपिलर्स। ठीक है जी, इसके कैटरपिलर जो हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं लिमिटेड रेंज ऑफ। देखते हैं जी लिमिटेड रेंज ऑफ क्या है। बटरफ्लाई इज इन ग्रुप, इट इज फाउंड ओनली इन कॉपिस्ट वुडलैंड एंड लाइमस्टोन पेमेंट हैबिटेट्स। ठीक है जी, यहाँ पे पाई जाती है इन हैबिटेट्स में, वुडलैंड के और लाइमस्टोन की जो पेमेंट है उनमें, हैबिटेट्स में। इट इज ऑल्सो अ सिंगल जनरेशन बटरफ्लाई, ये सिंगल जनरेशन बटरफ्लाई है। ठीक है, बटरफ्लाई दैट हैज एडवांस्ड इट्स फिनोलॉजी, इसकी फिनोलॉजी बड़ी एडवांस है। दिस सजेस्ट दैट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज वाइल बटरफ्लाई, दिस सजेस्ट, अच्छा देख लें जरा, इट्स कैटरपिलर ऑक्यूपाई अ लिमिटेड रेंज ऑफ, इसके कैटरपिलर जो है ना वो लिमिटेड रेंज ऑफ वो कहीं पे पाए जाते हैं। तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं जी, हम देखते हैं। बटरफ्लाई इज इन दिस ग्रुप is found only in coppiced woodland and limestone pavement habitats। तो कहाँ पे पाए जाते हैं जी, ये देखें वुडलैंड लाइमस्टोन पेमेंट्स, तो क्या है ये जी, लिमिटेड रेंज ऑफ, ठीक है, ऑक्यूपाई। अब देख लें यहाँ पे कॉपिस्ट, इट इज फाउंड इन कॉपिस्ट वुडलैंड, इट इज फाउंड, इट्स कैटरपिलर ऑक्यूपाइड, ठीक है, वो देख लें, ठीक है जी, कॉपिस्ड वुडलैंड में और लाइमस्टोन पेमेंट, ये इनके क्या हैं, इनके हैबिटेट्स हैं। तो ये वाइड रेंज ऑफ है, ये वाइड रेंज है, ये देख लें, ये वाइड रेंज है, कॉपिस्ड वुडलैंड एंड लाइमस्टोन पेमेंट, इसके जो हैबिटेट्स हैं वो वहां पे रहते हैं, लिमिटेड रेंज ऑफ हैबिटेट्स जो हैं, ठीक है, हैबिटेट्स। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास, देख लें, सिल्वर studded blue, okay, is already able to reproduce twice a year in the warm areas of, is already able to reproduce twice a year, ये तकरीबन साल में 2 दफ़ा इस काबिल होती है कि रिप्रोड्यूस कर सके इन वार्म एरियाज ऑफ। कोई हैं वार्म एरियाज, किस इलाके के वार्म एरियाज हैं, वो हम देखते हैं यहाँ पे जी, ठीक है जी। All is not lost, however many of Britain's single generation species show the capacity in continental Europe। ठीक है जी, अब देख लें, टू एड अ सेकंड जनरेशन इन years that are sufficiently warm, ये देखिए जरा, वार्म क्या है जी, all is not however many Britain single generation species, जो ब्रिटेन की सिंगल जनरेशन स्पीशीज हैं, शो द कैपेसिटी, वो कैपेसिटी दिखाती हैं इन कॉन्टिनेंटल यूरोप में, टू एड अ सेकंड जनरेशन, ताकि वो सेकंड जनरेशन रिप्रोड्यूस कर सकें इन years that are sufficiently warm। ठीक है जी, तो देख लें जी ये वाला, तो इज ऑलरेडी टू रिप्रोड्यूस है, ये देख लें, रिप्रोड्यूस ट्वाइस अ ईयर है, तो यहाँ पे वो क्या कहता है, टू एड सेकंड जनरेशन, रिप्रोड्यूस करना है, ठीक है जी, दैट आर सफिशिएंटली वार्म, तो वो कहाँ पे करना है, इन कॉन्टिनेंटल यूरोप, तो हमने यूरोप में करना है, ठीक है जी। देख लें जी जरा, EUROPE,
इज ऑलरेडी एबल टू रिप्रोड्यूस भी है ट्वाइस, है ना जी, सेकंड जनरेशन ट्वाइस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर, ये देख लें ट्वाइस अ ईयर है तो सेकंड जनरेशन आ जाएगा। इन वार्म एरियाज किसके हैं, वार्म एरियाज हैं यूरोप के, ठीक है जी, ये देख लें। Therefore, as the climate continue to warm, species like the silver-studded blue might be able to switch to multiple generation in the UK। जैसे जैसे वक्त गुजरता तो फिर मल्टीपल जनरेशन की तरफ वो आ जाती है, ठीक है ना जी, इन द यूके एज वेल एज एंड सो बिगिन टू एक्सट्रैक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम द एडिशनल वार्मथ पोटेंशियली लीडिंग टू पॉपुलेशन। यहाँ पे भी पोटेंशियल हो जाती है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है जी, यूके में, ठीक है, तो मल्टीपल हो जाती है, लेकिन वो ट्वाइस की सेकंड की बात करता है, गर्म एरिया की बात करता है, तो वही अर्थ की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फाउंड ट्वाइस द वाइट एडमिरल, ठीक है, हम वाइट एडमिरल की बात करते हैं, इज फाउंड इन एरियाज ऑफ इंग्लैंड, वाइट एडमिरल जी, तो वाइट एडमिरल है ये हमारे पास, ठीक है जी, ये देखें। More immediately, conservationists can arm themselves with all this knowledge to spot the warning signs of the species that may be at risk. The White Admiral of सदर्न इंग्लैंड जी, वाइट एडमिरल कहाँ पे है, सदर्न इंग्लैंड में, तो ये इंग्लैंड तो लिखा हुआ है, इज फाउंड इन सदर्न, ठीक है जी, SOUTHERN सदर्न, ठीक है जी, एरिया ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है बोथ क्लाइमेट चेंज एंड द, एक तो क्लाइमेट चेंज है और दूसरी कौन सी चीज़ है, ऑफ द कैटरपिलर आर पॉसिबल रीजंस फॉर डिक्लाइन। जो कैटरपिलर के मुमकिन रीजंस हैं डिक्लाइन की, उनमें एक तो क्लाइमेट चेंज है और दूसरी क्या है, देखते हैं जी। यहाँ पे sought after butterfly experienced a significant increase in the number from the but has shown a considerable decline। इसमें डिक्लाइन भी आया है जी 20 years के दौरान, in the past 20 years, ठीक है। दिस मे बी बिकॉज द कैटरपिलर एग्जिस्ट सोनली ऑन डाइट, एक तो वजह ये है उनकी डाइट है, ठीक है जी, बिकॉज द कैटरपिलर एग्जिस्ट सोनली ऑन अ डाइट, क्योंकि वो सिर्फ डाइट पर रहते हैं, कॉल्ड हनी सकल, जिसको हम हनी सकल कहते हैं, बट इट ऑल्सो लाइकली ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, और दूसरा क्लाइमेट चेंज है, एक क्लाइमेट चेंज है और दूसरी डाइट है और क्लाइमेट चेंज है, तो वो क्या कहता है, बोथ क्लाइमेट चेंज एंड डाइट जो है ये हमारे पास वो कहता है कि impact of climate change on butterflies in Britain. This was the topic today, so I did it conveniently for my viewers, so hopefully you would like. Please subscribe my channel and give me a chance to thank you very much.